बच्चों आज हम सीखने वाले हैं त्रिभुजों की रचना कैसे की जाती है। ठीक है, तो इसमें 3 सवाल मैंने लिए हुए हैं। पहला, त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB 6 सेंटीमीटर होगा, BC 7 सेंटीमीटर होगा और कोण A 60 अंश का होगा। ठीक है, तो सबसे दूसरा सवाल, त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB 7 सेंटीमीटर, कोण A 45 अंश, कोण B 60 अंश। यानी कि यहां पर एक भुजा दे रखी है और 2 कोण दे रखे हैं। इस प्रश्न में 2 भुजा दे रखी है, 1 कोण दे रखा है, देख रहे हो। और एक तीसरा सवाल है, त्रिभुज एबीसी की रचना करो जिसमें AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है। ठीक बात। तो इसमें क्या दे रखा है हमको, इस सवाल में तीनों भुजाएं दे रखी है। ठीक बात। तो सबसे पहले हम पहला वाला सवाल देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ऐसे ही आपको भी करना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या कह रहा है बच्चों, AB 6 सेंटीमीटर। पहले हम ना एक चित्र रफ में बना लेते हैं, कभी भी हो रचना करने वाला, त्रिभुज की या चतुर्भुज की। अभी आपको चतुर्भुज भी सीखोगे आप कक्षा 8 के बच्चे। ठीक है, तो उससे पहले आपको त्रिभुज की रचना करनी आनी चाहिए। ठीक बात। तो सबसे पहले ना एक चित्र हम रफ में बना लेते हैं अपनी मर्जी से, ऐसे खाली रफ चित्र बोलते हैं इसको। ठीक, तो इसमें मैं जब मुझे भुजा दे रखी है, कौन सी दे रखी है बच्चों, AB दे रखी है। सबसे पहले जो भुजा दे रखी है AB, यहां रख लो उसको, और C वाले को यहां रख। अब देखो जो जो मान दे रखे हैं ना वो पहले हम रफ में लिख लेते हैं। यह कितना है, 6 सेंटीमीटर है। BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और कोण A कितने अंश का है, 60 अंश। आगे बात समझ में। तो ये रफ चित्र बना दिया सबसे पहले हमने। अब इसके बाद इसको थियर करना है। ठीक है, यह अब नाप के बनाएंगे। तो सबसे पहले AB मुझे 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो ये मेरा स्केल है। यहां पर 6 सेंटीमीटर कहां पर है, देखिए यह है 1 2 3 4 5 6। तो ये सेंटीमीटर के चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहां पर खींच दूंगा 6 सेंटीमीटर। अब मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा बच्चों, ताकि तुमको ना दिख जाए। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आप तो इतना ही नापोगे, 6 इतना है, देखो समझ में आ रही बात। अब मैं इतना छोटा बनाऊंगा तो फिर बन नहीं पाएगा ना श्यामपट में, समझ नहीं आ पाएगा। तो आपको इतना 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, AB तो 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो मैं 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देता हूं। माना मेरा 6 सेंटीमीटर जो है ना यहां तक जा रहा है, देखो यह है मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये AB कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक, अब आपको क्या दे रखा है बच्चों, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आप BC कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पर कोण A दे रखा है। क्या दे रखा है, कोण A 60 अंश का दे रखा है। तो इसके बाद हम क्या बनाते हैं बच्चों, कोण बनाते हैं। देखो ध्यान से, आप कहां पर से बनाओगे, A से, क्योंकि मैंने रफ में बना रखा है ना सारा, तो मेरे को बनाने में बड़ी आसानी होने वाली है। तो कोण A पर मैं ऐसे चांदा रख करके 60 अंश का कोण बनाऊंगा। तो 60 अंश कहां आ रहा है बच्चों, देखो 0 10 20 30 40 50 60 यहां पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 60 अंश का। तो यहां पे मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद मैं ऐसे इसको मिला दूंगा, ये ठीक है। ये कितना भी लंबा कर सकता हूं मैं, क्योंकि ये मेरे को सिर्फ कोण ही बनाने हैं, कोण 60 अंश का। तो इससे आगे भी जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये तो कोण किससे बनता है, किरण से बनता है। ठीक, तो कोण A मैंने 60 अंश का बना लिया। अब मेरे को क्या चाहिए बच्चों, BC। क्या चाहिए, BC कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो मैं स्केल से 7 सेंटीमीटर लूंगा। आप देख लो मैं क्या क्या कह रहा हूं, तो कुछ बच्चे सुन नहीं रहे बात, फिर उनको नहीं आ पाएगा। तो 7 सेंटीमीटर इतना है, देखो है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ऐसे नापूंगा, है इससे नापा जाएगा। यहां पर मैं इससे नापूंगा प्रकार से
समझ में आ रही बात? 7 सेंटीमीटर को तो मैंने माना 7 सेंटीमीटर नापा, ठीक है, और मेरा जो है कितना आया बच्चों, देखो जो थोड़ा इससे ज्यादा आएगा मेरा, ठीक है, ये माना यहाँ पर आ रहा है, ये मेरी 7 सेंटीमीटर की दूरी होगी स्केल से जो मैंने नापा है, माना, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया कि आपको कैसे नापना है। यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, तो इतनी दूरी आपको नापनी है। तो माना ये मेरी 7 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये कहां से है, देखो तो बच्चों BC है, ए भी तो मैं खींच चुका हूं ना, तो BC खींचना है मेरे को, C बिंदु चाहिए अब। तो उसके लिए मैंने 7 सेंटीमीटर दूरी ली और B पर मैं प्रकार की नोक लगाऊंगा, ठीक है, माना इतना हो रहा है, तो मैं एक चाप लगाऊंगा ऐसे बच्चों, ये क्या लगाऊंगा, ऐसे एक चाप। जो चाप जो है ना जहां पर इसको काटेगा, ठीक है, तो ये बिंदु मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। फिर मैं क्या कर दूंगा, C और B को मिला दूंगा, तो मेरा क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ गई बात? तो ये दूरी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से मैं त्रिभुज की रचना करूंगा, ठीक है। आया समझ में बात? क्या किया मैंने, सबसे पहले AB एक रेखाखंड खींचा 6 सेंटीमीटर का, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, कोण A पर 60 अंश का कोण बनाया, किसकी मदद से, चांदे की मदद से, ठीक। कोण A पर 60 अंश का कोण बनाने के बाद 60 अंश का कोण बना दिया मैंने, जितना भी लंबाई लाइन जाती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर मेरे को BC चाहिए, लेकिन BC कितना चाहिए मेरे को, 7 सेंटीमीटर चाहिए, करेक्ट। समझ में आ रही बात? तो मैंने 7 सेंटीमीटर दूरी इस स्केल से नापी, ठीक है, 7 सेंटीमीटर का दूरी नापी और यहां पर प्रकार की नोक रख करके 7 सेंटीमीटर का एक चाप लगा दिया। समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलते हैं बच्चों, चाप। क्या बोलते हैं, चाप लगाना बोलते हैं। आपने पूरा वृत्त नहीं खींचा ना, प्रकार से हम क्या खींचते हैं, वृत्त खींचते हैं, तो पूरा नहीं खींचा। जब मैं थोड़ा सा हिस्सा बनाता हूं ऐसे करके, तो इसको चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चाप बोलते हैं। फिर हमने B और C को मिला दिया। अब आप A और C की लंबाई भी निकाल सकते हो कि कितनी होगी। आगे बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, A बराबर 45 अंश, कोण A और कोण B 60 अंश। तो यहां पर देखिए आपको क्या दे रखा है बच्चों, सिर्फ एक ही भुजा दे रखी है, ठीक है। तो मैं पहले इस चित्र को किस में बनाऊंगा, रफ में। देखो कहीं भी चित्र पहले रफ में बनाना है, त्रिभुज यदि खींचना आपको, त्रिभुज या चतुर्भुज आपको बनाने हैं तो पहले उसका रफ स्केच बनाएंगे। तो त्रिभुज का नाम मेरे को भुजा कौन सी दी है, AB दी है, AB, ठीक है। जो भी भुजा दे रखी है उसको मैं आधार बनाऊंगा। जो भी भुजा दी रखी होगी, जिस भुजा की नाप हमें प्रश्न में दी है, वो भुजा क्या होगी बच्चों, हमारी आधार होगी। इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण A पर कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश का, और कोण B पर कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। देखो ये रफ बना दिया, समझ में आ गई बात? अब मुझे क्लियर करना है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं AB लाइन खींचूंगा 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर स्केल में कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। देख लो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, समझ में आ रही बात? तो मुझे 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो मैं थोड़ा सा बड़ा खींच लूंगा, ठीक। थोड़ा दूर बना देता हूं यहां पर, ठीक है। तो माना मैंने ये एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। AB कितना सेंटीमीटर है, देखो अब मैं इसी को बना रहा हूं। AB कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखो मैंने रफ में जो चित्र बनाया ना, वही करते जाना है। अब तो शीर्ष से ऐसे कितने अंश का कोण बनाना है, 45 अंश का कोण। तो 45 कहां पर होता है, देखिए यदि मैं यहां से गिनती करूं तो ये 40 है मेरा। उसके बाद छोटे छोटे खाने होते हैं बच्चों,
ठीक है। 40 और 50 के बीच में कितने छोटे खाने होंगे? 10। तो यहाँ पर जो बीच में एक ये वाला खाना होता है ना, ये 5 का होता है। देखो ये 45 अंश बनेगा। 40 ये और ये छोटे खाने 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर आया है, देखो सब पता दिख जाता है चांदे में। तो मुझे ए पर ऐसे रखना है कोण बनाने के लिए। ये जो नोक है इसको ए के ऊपर रखनी है और इस लाइन के ऊपर मेरा ये आना चाहिए। ठीक है, ऐसे। अब 45 अंश कहां पर है? ये है, देखो यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? एक बिंदु लगा दूंगा। बिंदु लगाने के बाद इसको हटा दूंगा और इस बिंदु को और ए को मिला दूंगा और इसको मैं जितना चाहे आगे ले सकता हूं। देखो तो ये बच्चों मेरे कितने अंश का कोण बन गया? कौन शीर्ष ए पर 45 अंश का कोण बन गया। अब शीर्ष बी से कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का बनाना है। तो देखिए शीर्ष बी पर मैं प्रकार की ऐसे नोक रखूंगा, ये ठीक है, थोड़ा सा ये इधर आ गया। ये ध्यान रखना है कि यह लाइन इस लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो 60 अंश का कोण में इधर को बनाना है मुझे, ठीक है, क्योंकि लाइन इधर को है तो काउंटिंग भी जिधर को लाइन होती है उसी तरफ से गिनती करते हैं। 0 10 20 30 40 50 60। 60 कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है, देख लो। तो यहां पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है बच्चों? इस पॉइंट को बी से मिला लेना है और इसको मैं चाहूं तो आगे ही बढ़ा सकता हूं। तो जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी ये बिंदु मेरा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो ये मैंने कितने अंश का कोण बनाया यहाँ पर? 60 अंश का। समझ में आ रही बात? तो इस प्रकार मेरा क्या बन गया बच्चों? त्रिभुज ABC बन के तैयार हो गया। ठीक है, कैसे बनाया हमने? जब हमको क्या दी हुई है? एक भुजा दी है और 2 कोण दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले भुजा को ड्रॉ करते हैं, रेखाखंड जो दे रखा है। फिर शीर्ष ए से जितने अंश का 45 अंश का कोण दिया है तो 45 अंश का कोण बनाएंगे और शीर्ष बी से 60 अंश का कोण बनाएंगे। जहां पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी ये बिंदु मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? बिंदु सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप AB और BC को भी नाप के लिख सकते हैं। ठीक बात। अब अगला देखिए, तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा बच्चों? रफ में ही बनाऊंगा। ये रफ में AB बराबर कितना दिया है? ये ABC ऐसे, ठीक है, शीर्ष होंगे। AB कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। BC कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। AC कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। ये कैसा चित्र है बच्चों? रफ चित्र है, ये फेयर नहीं है, ये बिना नापे लिखा ना मैंने। अब मुझे एक चीज का आइडिया हो गया कि मुझे ऐसा त्रिभुज बनाना है। इससे क्या होगा? मेरे को एक आइडिया होगा कि मुझे त्रिभुज किस टाइप का बनाना है। तो देखो क्या करेंगे बच्चों, यहां पर हमें सारी भुजाएं नाप के लिखनी है, कोण कोई भी नहीं बनना है यहाँ पर कोण नहीं बनना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्केल से 8 सेंटीमीटर भुजा नापूंगा। देखो 8 सेंटीमीटर कहां पर हो रहा है, देख लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो 8 सेंटीमीटर यहां पर है, देख लो सारे बच्चे। ठीक है, तो मैं 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचूंगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, आपको मैंने समझा दिया है, तभी आपको समझ में आएगा जब मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। तो मैंने माना 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। देखिए ये कितना सेंटीमीटर है बच्चों? 8 सेंटीमीटर। देखो अब मैं नाप के बना रहा हूं ना, तो AB कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों मुझे क्या करना है? AC भी खींचना है। AC कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो मुझे क्या करना है, मुझे ये स्केल से, उसके बाद मेरे को प्रकार से बनाना होता है, याद रख लो। ये 5 सेंटीमीटर जो लाइन है ना, ये स्केल से नहीं खींची जाती है, सीधे नहीं खींच सकते आप इसको। यही सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से सीखो तो अभी बोल रहा हूं। तो ए पर प्रकार की नोक रखूंगा और 5 सेंटीमीटर का एक चाप ऐसे खींच दूंगा। समझ में आ रही बात? उसके बाद मेरे को बीसी कितना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। फिर मैं स्केल से 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर का है स्केल में, यह है, तो 6 सेंटीमीटर की लंबाई नापूंगा ऐसे करके। देखो बच्चों, ऐसे रखूंगा, मेरे पे पेंसिल होगी और ये ऐसे करके। समझ में आ रही बात? ऐसे 6 सेंटीमीटर की लंबाई नापेंगे हम, ठीक। तो माना मैंने इतनी बैठ रही है, क्योंकि मेरे को बड़ा चित्र बनाना है, तो माना मेरा 6 सेंटीमीटर जो है ना इतना बैठ रहा है बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक चाप इधर को लगा दूंगा। ऐसे एक चाप मेरा इधर को आया था, एक इधर को आ गया। समझ में आ रही बात? तो जहां पर ये दोनों बिंदु, दोनों रेखाएं मिलेंगी, दोनों वक्र मिलेंगे, ठीक है, तो ये बिंदु मेरा क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ए को सी से मिला दूंगा, ए को सी से मिला दूंगा, और साथ ही साथ बी को भी सी से मिला दूंगा, ऐसे करके। तो इस प्रकार मेरा यह त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। AC बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। बाकी मैं इनके कोणों को भी नाप के लिख सकता हूं, और इनके तीनों कोणों को नापूंगा, उनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, तीनों कोणों को नाप के यदि मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 180 अंश आएगा। ठीक बात? तो इसको करके देखना, जरा करके देखिए इसको।